नमस्कार, मैं हूं भालेंद्र यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद है और लगातार जब दिल्ली की तरफ जाने के लिए किसान अपनी पूरी तैयारी किए हुए हैं, वहीं हरियाणा सीमा में भी हरियाणा पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि 11 बजते ही बैरिकेडिंग यानी कुछ समय बाद, कुछ मिनटों बाद ही बैरिकेडिंग खोल दिए जाएंगे और उन्हें दिल्ली की तरफ जाने दिया जाएगा। उसी कड़ी में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी इस वक्त में जिस तरह से जो किसान है वो पूरे ट्रैक्टर का लाव लश्कर जो है दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए पूर्ण तरह से तैयार है। और कमोबेश स्थिति इस तरह है कि आप देख सकते हैं कि अभी जो महिला चालक भी है, साथ ही साथ में यहाँ शहीद साथी अमर रहे, शहीदों के लिए जो पहली झांकी है, जो किसान जो शहीद हुए हैं इस प्रोटेस्ट के दौरान, उनको लेकर पहली झांकी जो इनकी तरफ से जो समर्पित की गई है। वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि नारी शक्ति जो है किसान, महिला किसान है, वो भी ट्रैक्टर के ऊपर चलाने के लिए तैयार है, ट्रैक्टर के ऊपर दिल्ली जाने के लिए तैयार है। अभी स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं कि चालक जो है वो भी है, पूरी की पूरी महिलाओं को समर्पित, नारी शक्ति को समर्पित की गई है झांकी। और इसमें देख सकते हैं कि फसल जो है, फसल का भी इन्होंने वो निशान लगाया। हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी ये पहली झांकी जो है यहाँ और की गई। मैम, आप दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं, क्या पहली आपकी झांकी से क्या मैसेज देना चाह रही हैं? जी, दिल्ली जाने के लिए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जो आह्वान जो कर रखा है, महिलाओं की अगुवाई में दिल्ली कूच करेंगे और जो निर्धारित जो रूट है उस रूट पर ही हम हमारी ट्रैक्टर परेड करके अनुशासन के साथ अपना काम करेंगे। जी, ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षण आपने पहले से लिया था या अभी लिया है, या पहले से खेती में आप ट्रैक्टर यूज करती है? देखिए, मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ, मेरे पिताजी बस चलाते हैं। जी, जी। मैं हमेशा सभी तरह के वाहन चलाती हूँ, ये कोई नया काम नहीं है। जी, जी। ये कोई प्रशिक्षण अलग से किसान आंदोलन के लिए नहीं लिया है, अमूमन हम चलाते हैं। हम देख पा रहे हैं कि आपकी झांकी के अंदर नारी शक्ति का आपने दिया है, क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप? ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं जो रूढ़िवादी मानसिकता से त्रस्त जो आरएसएस के पंजों में, आप देखिए कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय भी जो टिप्पणी करता है कि महिलाएं आंदोलन में ना आए, जबकि देश की कृषि व्यवस्था में महिलाओं का योगदान 70% है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि महिला किसान भी होती है, ये आंदोलन महिलाओं का भी है और किसानों का भी है। निश्चित तौर पे ये महिला जो चालक है, जो किसान है, वो अपना एक महिलाओं को, महिला शक्ति, नारी शक्ति को निश्चित तौर पे ये अपना प्रदर्शन कर रही है झांकी के माध्यम से। हम और भी झांकियां दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से नारी शक्ति, जिस तरह इस मैसेज दिया जा रहा है, राजस्थानी जो कल्चरल की जो फोटो लगाई गई है, खेती के संबंधित है, वो तमाम चीज़ें। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो झांकी है वो भी अब इस वक्त देखी जा सकती है। हमारे से बातचीत करने के लिए हम कोशिश करते हैं। मैम, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? महाराष्ट्र। दिल्ली जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? तीन कायदे रद्द करा। रद्द करने की आपकी झांकी है, इससे क्या आप संदेश देना चाह रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है झांकी से? मैम, हमारे साथ एक और है जो महाराष्ट्र की से आई हुई है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आप इस झांकी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रही हैं? सबसे पहले हम सब ये जान ले कि किसानी का संशोधन औरत ने किया है। आज भी 2/3 किसानी का काम औरतें करती है। जमीन के कागज पर औरत का नाम ना ही हो, लेकिन औरत के बिना किसानी मुमकिन नहीं है। और जब औरतें बाहर निकलती है, बहुत लड़ झगड़ कर इनको बाहर निकलने में बहुत दिक्कत तकलीफ लेनी पड़ती है। जब औरत बाहर निकलती है तो इतिहास बदला है देश का। चाहे महात्मा गांधी का आंदोलन हो, चाहे इमरजेंसी के खिलाफ वाला आंदोलन हो, तो किसी भी आंदोलन में जब औरत बाहर निकलती है तो सत्ता को समझ जाना चाहिए कि हम गलत जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी जानते ही नहीं है औरत के साथ किस तरह से पेश आया जाता है। और इसलिए हमारी घोषणा है कि किसान महिला चलेगी, दिल्ली की नींव हिलेगी। तब हिल चुकी है, बस गिराना बाकी है। तो इसलिए तमाम महिलाएं हैं आपकी इस झांकी के अंदर, यही मैसेज? महिला, सिर्फ महिलाएं ऐसे नहीं है, ये पूरा हमारा आदिवासी संस्कृति है। ये जो खड़ी है ये हमारी सावित्रीबाई फुले है, जो महाराष्ट्र में सबसे पहले सीखने के लिए लड़ी थी उस जमाने में। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने पहले लिखा था बुक शेतकऱ्यांचा असूड, मतलब वो जो कूड़ा होता है जब मारा जाता है, शेतकऱ्यांचा मतलब किसानी जब
उठाती है डंडा, तब सबको समझ जाना चाहिए। तो ये पति पत्नी हमारे महाराष्ट्र से बहुत लड़े थे, तो इनकी भी झांकी लेके आए हैं। साथ साथ में आदिवासी का भी खिलाफ में जो कानून बना था, फॉरेस्ट एक्ट, वनाधिकार निकालने की कोशिश की थी, जो रिपेल किया गया, वैसे ही हम किसान, क्योंकि किसानी का आंदोलन कहना गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके से राशनिंग खत्म होने जा रहा है, तो हर वो जो रोटी खाता है उसका ये आंदोलन है। और आज प्रजातंत्र के, मतलब मैं बचपन से गणतंत्र मनाती है, मेरी माँ स्कूल टीचर है, मतलब बिल्कुल छोटी बच्ची थी तब से मनाए, लेकिन आज जितनी खुशी है कभी नहीं हुई थी, क्योंकि पहले सिर्फ जवान वाली गणतंत्र होता था, सिविलियंस या नौकर लोग या बच्चा लोग जलकर गणतंत्र मनाते थे। आज किसानी के साथ, किसानों के हक के लिए हम गणतंत्र मना रहे हैं, इसकी हमें खुशी है। साथ में किसानी औरत हमारे साथ है, इसकी हमें ज़्यादा खुशी है। हम महाराष्ट्र से 400 औरतें आई हैं, और औरतों का लगातार इसमें आना, ये सत्ता को समझ जाना चाहिए। जब आखिरी इंसान चूल्हे के पास बैठी हुई औरत निकलती है, तब सत्ता को समझ जाना चाहिए, लेकिन मोदी अभी समझे नहीं है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि है उसकी। मुझे लगता है कि अब उनको जाना चाहिए, छोड़ के जाना चाहिए। सिर्फ किसानी का कानून खत्म करने की बात नहीं है, ये नए भारत के निर्माण की बात है। अगली पूरी सत्ता की चाबी औरतों के हाथ में होगी, किसानी के हाथ में होगी, मजदूरों के हाथ में होगी, ओबीसी के हाथ में होगी, माइनॉरिटीज के हाथ में होगी। जो आज तक वंचित शोषित रहे, उनके हाथ में सत्ता की भागदौड़ आने का ये नया दौर आज की गणतंत्र से शुरू हो रहा है। इसलिए आप सबको भी मैं बधाई दूंगी, और साथ साथ मैं कहेंगी कि गणतंत्र दिवस कोई ये ना समझे, बाबा साहब का संविधान कोई मजाक नहीं है। ये संविधान सदा के लिए बना रहेगा, अमेंडमेंट होते रहेंगे, और बाबा साहब ने जो संविधान बना है वो गणतंत्र बना रहेगा। यही मैसेज हम पूरे भारतवर्ष को देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। सब जो रोटी खाते हैं वो किसान के साथ चले। ये महाराष्ट्र से आई हुई नारी शक्ति है, जिनका कहना है कि गणतंत्र के ऊपर में महिला जो नारी शक्ति है वो अपनी इस झांकी के माध्यम से आते हैं। खासतौर पे आदिवासी इलाके से जो महिलाएं आती हैं, आदिवासी बिलों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो भी उनके साथ है। अगली झांकी में कमोबेश देख रहे हैं कि हरियाणा की जो झांकी दिखाई गई है इसी में है। हम एक बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कहाँ से आई हैं? मैं हरियाणा से, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। भिवानी से आई हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो आप खुद ट्रैक्टर चला रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आपकी झांकी के माध्यम से? नहीं, मैं खुद ट्रैक्टर भी चला लूँ, बीच बीच में हमारे भाई भी चला लेंगे, बहनें भी चला लेंगी, तो हम सब इस परेड को पूरी करके ही वापस आएंगे। आपकी झांकी का थीम क्या है, क्या कहना चाहें, क्या मैसेज देना चाह रही हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी वाली जो झांकी है वो तो कुछ भी नहीं है, और जो ये किसानों की असली झांकी तो ये है जो किसान को हम निकाल रहे हैं, और हमारे जो लड़ाई है वो इसी की है कि हमारी किसानी बचनी चाहिए, और यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी किसानी को नहीं बेचने देंगे, बाकी चाहे जो मर्जी हो जाए। किसानी को नहीं बेचने देंगे, इसी को लेकर के हरियाणा के जो किसान आए हुए हैं उनकी झांकी के अंदर हम देखते हैं हरियाणवी कल्चर, जिस तरह से जो संस्कृति है उसको दिखाया गया है। दूध मथने की जो प्रक्रिया यहाँ चल रही है क्रिया में। दूसरा यहाँ पर जो है बाजरा और गेहूँ जो किसकी खिचड़ी बनाने का है। वहीं सरसों की फसल, अभी बैसाखी आनी है अभी कुछ ही समय बाद में, तो उसको लेकर सरसों की जो पकी फसल है उसको दिखाने की कोशिश करें। माता जी, कहाँ से आई हैं आप? हरियाणा, रेवाड़ी से। रेवाड़ी से आए हैं, क्या कहना चाहे, क्या संदेश देना चाह रही हैं आप अपनी झांकी के माध्यम से? हम अपनी झांकी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम किसान सड़क पे बैठे हैं और गणतंत्र दिवस पे जो झांकी निकाली जाती हैं, अगर हमें उतनी सुविधा जाती है उससे भी बेटर हम झांकियाँ निकाल सकते हैं। जब सड़क पे बैठ के हम अपनी पूरी कल्चर को दिखा सकते हैं। अगर हमें MSP मिले, अगर हमारे तीनों कानून रद्द हो जाएं, तो हमारी झांकी इनसे भी बहुत अच्छी होंगी। मतलब 1 महीने की रिहर्सल होती है वहाँ पे, इतना पैसा सरकार खर्च करती है। किसानों ने बिना पैसा खर्च किए अपनी ओरिजिनल झांकी निकाली है ये, जो कि उससे बेहतर है। अगर हमें MSP मिलेगा, हमारी मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो हम इससे भी बेहतर झांकी निकाल सकते हैं। ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पैसे से होती है। अगर दिल में जज्बा हो तो सब कुछ मुमकिन है। आज किसान इतने जज्बे में हैं, किसानों की ये रैली निकल रही है। हरियाणा की यहाँ कल्चर पूरी तरह से दिखाई गई है, कैसे हमारी गांव में महिलाएं दूध निकालती हैं, बाजरा कुटती हैं, उधर चक्की भी है, कुएं से पानी भर के लाती हैं और फसल की कटाई भी महिलाएं करती हैं।
ये संदेश देना चाहते हैं कि महिला किसी से पीछे नहीं है किसी भी क्षेत्र में। निसंदेह महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, या यूं कहें कि कंधे से कंधे मिलाकर खेती के हर काम में महिला जो नारी शक्ति है वो है। हम आपसे देखना अभी सरसों की जो फसल जो कि पकाव पर है, कुछ समय बाद में उसकी हार्वेस्टिंग लावनी होनी है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सरकार जरूर भी मोदी जी ऊपर बैठे हैं, आम जनता के लिए बैठे हैं, तो जरूर इतने किसान इतने महीनों से सर्दियों में कपकपाती सर्दी में बैठे हैं, तो कोई ना कोई उनका उद्देश्य हो, उनकी बातें सुने और उसका समाधान निकालें ताकि ये भी अपने घरों को जाए। रेवाड़ी की झांकी में, हरियाणा की झांकी में जिस तरह से जो नारी शक्ति है वो कह रही है कि मोदी साहब कुछ न कुछ समाधान निकालें, उनकी बात को सुना जाए, ये तमाम अपील कर रही हैं। हमारे साथ में और जो है उड़ीसा की जो झांकी है, उड़ीसा राज्य से यहाँ फार्मर्स आए हुए हैं, इनसे बात करने के लिए कोशिश करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं और क्या मांग कर रखे हैं आप? हम उड़ीसा से आए। हम लोग दिल्ली से 1,500 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारा उड़ीसा। हम एक प्रतिनिधि मंडल आए हैं हम लोग, क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन नहीं चलता, तो इसीलिए हम 50-60 आदमी आए हैं हम उड़ीसा में। हमारा 2 मांग है। पहले ये काला कानून जो 3 कानून है ये पूरा रद्द करना है, और दूसरा MSP को कानूनी गारंटी देना, ये हमारा मांग है। हर प्रदेश की झांकी जिस तरह से हम पीछे देखते आ रहे हैं, आपकी भी उड़ीसा से, आपकी झांकी के माध्यम से क्या मैसेज है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? किसान का हालत बहुत खराब है, किसान का हालत बहुत खराब है, और MSP को पूरा तो कानूनी गारंटी देना। झांकी का थीम क्या है आपकी? झांकी हम नहीं समझते हिंदी। जो आपकी जो ट्राली के अंदर जिस तरह से आपने अपना निकाला है, जो सिंबल है, उसका क्या संदेश है? किसान दिखाना चाहता है वो भारत को कि किसान मेहनत भी करता है और किसान सब कुछ है ये भारत का, इसीलिए वो दिखाना चाहता है। जी, किसान निश्चित तौर पे भारत की रीढ़ की हड्डी इन्होंने उड़ीसा की झांकी के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका कहना है। और आगे की झांकियां हैं, जिस तरह से हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये अगली झांकी जो है ये केरल राज्य से है। केरल राज्य की जो झांकी है उनमें हम बात करने की कोशिश करें। केरला से जो यहाँ आए हैं, जो दिल्ली जाने के लिए शाहजहाँपुर बॉर्डर पर इस वक्त में हमारे साथ में हैं। सर, कहाँ से आए हैं और क्या अपनी झांकी के माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं? केरला के, मैं तो हरियाणा से, केरला की झांकी। ये हरियाणा से आए हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अन्य कहाँ से आए हैं आप? हम केरला से आए। क्या आपकी झांकी का थीम क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं झांकी के माध्यम से? हम केरला के किसानों के रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ। केरला की जो खेती है ना, वहाँ बहुत राइस का खेती है, तो इसलिए ये टैबलो रखा है। राइस की खेती है, चावल की खेती है, इसी के संदर्भ में ये अपना थीम जो है, जिस तरह से कमोबेश इन्होंने अपने सिंबल में भी दिखाया है केरला के, कि चावल की खेती को लेकर के जो किसान जो रखते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं और तमाम जो कानून, जो 3 कानून जो बने हैं, उनको भी वो कहीं ना कहीं नकार रहे हैं। और अपनी मांग जो देश की जो सरकार है, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी बात करने को। अगली झांकी की तरफ हम बात करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। आंध्र प्रदेश की जो झांकी है, आंध्र प्रदेश से ये किसान आए हुए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। इनका प्रतिनिधित्व किस तरह से देखने की कर रहे हैं और इनकी झांकी का थीम क्या है, क्या ये मांग रखना चाह रहे हैं, किस तरह से अपनी झांकी के माध्यम से। सर, कहाँ से आए हैं आप? आंध्र प्रदेश में आया था मैं। आपकी क्या झांकी का क्या थीम है, क्या समस्या लेकर के आप? ये काला कानून का वापस करो, మెయిన్ గా జాతీయ ఇప్పుడు వ్యవసాయ రంగంలో తెచ్చిన చట్టాలను రద్దు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వి డిమాండ్ రిమూవ్ ద అగ్రికల్చర్ యాక్ట్స్. एग्रीकल्चर जो एक्ट बने हैं उनका ये विरोध कर रहे हैं, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश से दिल्ली चलो का नारा अखिल भारतीय किसान सभा की जो बैनर के नीचे जिस तरह से ये रखी गई है वो बात करते हैं। वहीं अब गुजरात से अगली झांकी जो है, गुजरात के किसान हैं, गुजरात की झांकी यहाँ पे रखी गई है और इनका भी हम देखना चाहेंगे कि जिस तरह से जो स्थिति है, इधर हिमाचल प्रदेश का इन्होंने बैनर लगाया तो साथ के साथ में इधर गुजरात का है। कुछ फार्मर्स है, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये अपनी झांकी के माध्यम से। मैम, कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से आए हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपकी झांकी का थीम क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए।
ये रैली में आया है। रैली में आए हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या मांग रखते हैं आप? मैं गुजरात से आया था, गुजराती जो बोला हमने। ये अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। वहीं दूसरी झांकी जो है अभी हरियाणा की है। हरियाणा के कुछ किसान हैं जो पूरा अपना ट्राली में पूरा लाव लश्कर रखे हुए हैं, इनसे बात कर रहे हैं। बाबा कहाँ से आए हो आप? हम हरियाणा से, भिवानी जिले से। क्या आपकी झांकी का थीम क्या है, क्या कहना चाहिए? हाँ जी, झांकी का जो आपका क्या थीम है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं झांकी के माध्यम से आप? हम हमारी झांकी निकाल रहे हैं और हमारी परेड निकल रही है, परेड निकालेंगे और परेड निकाल के वापिस इसी स्थान पे फिर आ जाएंगे। जब तक मोदी नहीं मानेगा, तीनों काले कानून नहीं लेगा वापिस, तब तक यहीं जमा रहेंगे। और हर गांव-गांव में भी लोग जमा रहेंगे, हर गांव-गांव में भी धरना देके बैठे रहेंगे। जब तक मोदी वापिस नहीं लेगा ये कानून, NSP लागू नहीं करेंगे, तब तक यहीं रहेंगे। जब तक NSP लागू नहीं होती तब तक ये किसानों का कहना है जो हरियाणा से आए हैं भिवानी जिले से, कि ये निश्चित तौर पर परेड के बाद भी वापस यहीं आएंगे और इनकी जो स्थिति है वो काले कानून जो बताते हैं, ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि इन्हें रद्द नहीं होते तब तक ये अपनी स्थिति से टस से मस नहीं होंगे। तमाम ऐसे हैं मध्य प्रदेश की, आप जिस तरह से देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश की झांकी है यहाँ पर, और वहाँ से मध्य प्रदेश से किसान आए। तमाम देश के विभिन्न राज्यों से जिस तरह से अपनी झांकी जो किसान हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हर झांकी के माध्यम से अपना मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हर झांकी का अपना एक थीम है, वो कि प्रदेश की देश के प्रदेश की तमाम अपनी जो एक्टिविटी है उनको दिखाने की कोशिश की। पूरा लाव लश्कर जिस तरह से लंबा आप देख सकते हैं, जयपुर की तरफ पूरा हाईवे है जो कि अभी किसानों की झांकियों से ही अटा पड़ा है और अब कुछ ही समय में ये दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। कैमरा पर्सन भूप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, शाहजहाँपुर बॉर्डर।